जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे न मिली मर जाऊंगा मैं सनम। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे न मिली मर जाऊंगा मैं सनम। हो रोकेगा अब क्या हमको जमाना, मर के हमें है वादा निभाना। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर, और मैं हूं विपिन यादव। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करने वाले हम लोग रेलवे 100 जो हमारा टारगेट चल रहा है 100 वीडियो का। इसमें आज पार्ट 17 चलेगा। ये 17वां वीडियो है आपका। और हाँ, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, नीचे प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं रेलवे 100 मैथ करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पर इससे पीछे के 16 वीडियो प्लेलिस्ट में शामिल है। और दोस्तों, लाभ हानि का ये दूसरा क्लास होगा। पिछली वीडियो जो कल वीडियो मैंने डाला था, उस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था थ्योरी, प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा थ्योरी आपको समझाया था। एक बेस हम मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर ग्रीन बटन दबाकर आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मेरा प्रोफाइल दिख रहा है। यहाँ पर आप जाएंगे, ग्रीन बटन दबा देंगे। इससे क्या होगा, जैसे आप यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे चैनल को बेल आइकन दबाते हैं, उसी तरह यहाँ पर आप इसे फॉलो कर लेंगे, फॉलो बटन दबाकर। इससे क्या होगा कि मैं जो भी अनअकैडमी पर वीडियो डालूंगा, सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। हाँ, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी के वीडियो का लिंक दे दिया है, आप जाइए, क्लिक करके और जाके पूरा गणित को आप कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। तैयार किया था कि उसे देखने के बाद अब गणित आसान लगेगा। खास के लाभ हानि का चैप्टर जब भी शुरू हुआ, मैंने उसका पहले थ्योरी पढ़ाई, से पीछे भी मैंने पढ़ाया था। और कोई भी चैप्टर मैं पढ़ाता हूं तो सबसे पहले उसका थ्योरी यानी बेसिक बातें करता हूं, उसका आधार पहले तैयार करता हूं, फिर आपको आगे हम क्वेश्चन करवाते हैं, जिसके वजह से आपको आसान लगने लगता है। दोस्तों, बढ़ते हैं हम आज की क्लास को। पूरी तरह से पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत मजेदार। और आज जो हम आपको बताने वाले हैं, फिर वही एनटीपीसी में जो पूछे गए क्वेश्चन 2016 ऑनलाइन एग्जाम, 2016-17 जो एग्जाम हुए थे, पहली एग्जाम जो हुआ है ऑनलाइन एनटीपीसी का, उसके सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा लंबा चलेगा। हाँ, परसेंटेज की बात रही तो आप लोगों में से किसी ने कमेंट हमारे कुछ बंधु ने किया कि सर परसेंटेज बहुत जल्दी ख़त्म कर दी। तो 2016-17 में जो क्वेश्चन आया था ना, मैंने वही करवाया है। और सारे परसेंटेज का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, रेलवे 100 वीडियो में ही करवाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको करवा रहा हूं जो 16-17 में पूछे गए उसको, अब फिर हम उससे पीछे के एग्जाम को लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे उम्मीद है कि वो सारी बातें क्लियर हो गया होगा। आइए हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। लाभ हानि में शुरू के 2 क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो यानी कि पार्ट 16 में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब हमारा पार्ट 17 है, तो हम 2 क्वेश्चन के बाद के तीसरा क्वेश्चन से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन तो हो चुका था, तीसरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। हाँ, आपको लगेगा कि बड़ा आसान क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आसान ही होता है। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो हाई लेवल पूछे जाते हैं, हार्ड पूछे जाते हैं। तो हमें पढ़ना सबको है, आसान भी और हार्ड भी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आया वो मैं आपको करवा रहा हूँ। और जब हम आपको एसएससी सीजीएल का चलाएंगे इस तरह से कोर्स, तो उसमें आप देखेंगे वहाँ पर क्वेश्चन थोड़े इससे हाई पूछे जाते हैं, तो वहाँ भी आप हाई लेवल के क्वेश्चन को कर पाएंगे। सवाल हमारे सामने आज जो है तीसरा, कहता है कि महेश एक खिलौना 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ये तो बड़ा सिंपल है। 25 रुपया में खरीद कर 30 रुपया में बेच दिया महेश एक खिलौना को। तीसरा क्वेश्चन हमारा है आज, खिलौना को क्या किया कि 25 में खरीद कर, 25 रुपया सीपी है, और उसने बेच दिया उसे 30 रुपया में। हाँ, तो लाभ कमा लिया ना, लाभ कमा लिया भाई। कितने का? अरे 5 रुपया का लाभ हुआ। ये 5 रुपया का लाभ हम निकालेंगे अब प्रतिशत लाभ। 5 रुपया का लाभ कितना पर? 25 पर, नहीं 25 रुपया लगाकर, यानी ये
अमाउंट का केस है तो हम प्रतिशत लाभ या हानि सीपी पर निकालेंगे। 5/25 गुना 100 क्यों? प्रतिशत में लाने के लिए। 25 चौके 100, 5 चौके कितना 20, यानी 20% आपका यहाँ पर लाभ हो गया। तो बढ़े दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चले। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिल संभाल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तुम। चलिए सवाल नंबर 4 कहता है कि 144 पेंसिलें, कितने पेंसिलें? 144 पेंसिलें 22.5 रुपया प्रति दर्जन के दर से खरीदी गई। यदि प्रत्येक पेंसिल 2 रुपया 25 पैसा प्रति दर से बेची गई तो लाभ कितने प्रतिशत है? एक पेंसिल का विक्रय मूल्य दे दिया है तो हम क्यों ना एक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात कर लें। बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। 144 पेंसिलें 22.5 रुपया प्रति दर्जन के दर से खरीदी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो सुनिएगा, 144 पेंसिल है और 22.5 रुपया प्रति दर्जन के दर से खरीदा गया। एक दर्जन का दाम 22.5। तो सुनिए इसमें कितना दर्जन हो जाएगा? 144 पेंसिल है, एक दर्जन में 12 पेंसिल होगा, 12 से भाग दे दीजिएगा तो कट जाएगा 12 बार में, यानी कि 12 दर्जन पेंसिल था। 12 दर्जन पेंसिल है। 144 पेंसिल का मतलब 12 दर्जन पेंसिल। अब हम एक पेंसिल का दोस्तों, एक पेंसिल का क्रय मूल्य पता कर सकते हैं, यानी सीपी पता कर सकते हैं। कैसे? 12 दर्जन पेंसिल खरीदा गया है नहीं, और कहा है यहाँ पर क्या? 22.5 रुपया प्रति दर्जन के दर से। तो 22.5 रुपया प्रति दर्जन के दर से 22.5 रुपया खर्चा हो गया है, नहीं 22.5 रुपया प्रति दर्जन के दर से। अब देखिए, तो इसमें हम अगर 12 से भाग दे देंगे, 22.5 रुपया प्रति दर्जन के दर से सारे पेंसिल खरीदने में इतना खर्च हुआ था 22.5 रुपया, तो 22.5 में 12 दर्जन से भाग दे दिए तो पता चल जाएगा कि एक पेंसिल का कीमत कितना होगा। तो दोस्तों अब इसको हम इतना ही अभी रहने देते हैं, नहीं काटते हैं। अब एक पेंसिल का दोस्तों, एक पेंसिल का एसपी पता है 2 रुपया 25 पैसा। हमें पूछा है लाभ कितना प्रतिशत होगा, तो हम तो ऐसे ही समझ गए हैं कि लाभ पूछा है तो ये ज़्यादा होगा इससे, तो हम लाभ निकाल सकते हैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा के। 2 रुपया 25 पैसा, 2 रुपया 25 पैसा में से घटा देंगे कितना? 22.5/12। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाता है आपका 2700 और 2 अंक बाद दशमलव, तो 27 माइनस 22 कितना 5, 22.5 और बट्टा हो जाएगा हमारा कितना 12। अब दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये कट के आपका हो जाता है 27 में से 22.5 चला गया तो 4.5/12, यानी इतना रुपए का लाभ हुआ। तो क्यों ना अब प्रतिशत लाभ हम यहाँ पर निकाल दें। प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100, तो लाभ हो गया 4.5/12 और प्रतिशत के लिए बटा में 100, प्रतिशत के लिए बटा में क्रय मूल्य लिखिएगा लाने के लिए। क्रय मूल्य कितना है 22.5/12। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये लाभ बटा सीपी लिखे, लाभ ये बटा मेन, प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे, 12 से 12 कट गया। अब ये दशमलव से दशमलव भी कट जाएगा, ऊपर हो गया 45/225 और यहाँ 100 से गुना है प्रतिशत के लिए। 45 से इसको हम काट सकते हैं 5 बार में, 25 25 4 25 20 2 22, और 5 से 100 को काट सकते हैं 20 बार में, यानी कि 20% का लाभ हो रहा है। इस सवाल में भी 20% का लाभ हो गया दोस्तों। तो चलिए एक बार देख लीजिए इसे एक नज़र, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल,
1 और 2 मैंने पार्ट 16 में पढ़ा दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पिछली वीडियो में। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों। 5वां क्वेश्चन हम लोगों से कहता ये है, रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपये में 30% लाभ पर बेचता है तथा दूसरी 180 रुपये में 10% की हानि पर बेचता है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपया में 30% लाभ पर बेचता है और दूसरी 180 रुपया में 10% की हानि पर बेचता है, उसका कुल लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले आप उसका टोटल लाभ निकाल लीजिए। उसका टोटल लाभ कैसे निकालिएगा, सॉरी टोटल क्रयमूल्य और टोटल। तो मैंने कल बता दिया था ना कि सीपी से एसपी कैसे निकालना है, एसपी से सीपी कैसे निकालना है, होल वैल्यू का उल्टा सीधा गुना करके। एक पेन ड्राइव जब 910 रुपये में 30% लाभ पर बेचा गया तो 910 रुपया में बेचा गया है, एसपी है, हम सीपी निकाल सकते हैं। और ये 30% लाभ पर बेचा गया है, 30% का मान 3/10 और लाभ है तो जोड़ दो 13/10। अब इसका उल्टा गुना 10 ऊपर 13 नीचे, सीपी निकल जाएगा पहला पेन ड्राइव का 13 सत्ते 91, 700 रुपया हो गया दोस्तों पहला पेन ड्राइव का सीपी। अगला कहता है तथा दूसरी को 180 रुपये में 10% की हानि पर बेचता है। 180 रुपये में बेचता है और उस पर 10% की हानि होता है। लीजिए 10% का मान कितना होता है, 10% का मान दोस्तों ध्यान देना, 10% का मान होता है 1/10। हानि है तो घटा के लिखिए 9/10, होल वैल्यू हुआ। अब 10 ऊपर 9 नीचे, उल्टा गुना तब सीपी पता होता है। 9 दूना 18, 20 बार में 20 दहाई 200, होल वैल्यू का इसको उलट के गुना करेंगे विक्रयमूल्य में ना तो क्रयमूल्य पता हो जाता है। यानी कि पहला का क्रयमूल्य 700, दूसरा का 200, तो टोटल सीपी हो गया उसका, टोटल सीपी 700 200 कितना 900 रुपया। तो 900 रुपया टोटल सीपी हो गया दोस्तों। अब बोला जा रहा है उसको कुल कितना का लाभ हानि हुआ। अच्छा टोटल एसपी आपको पता है, हाँ पता है। देखिए कैसे, 910 में बेचा था फिर 180 में बेचा तो 910 प्लस 180, 900 110 190, 290 रुपया हो गया उसका टोटल एसपी। खरीदा 900 में अब बेचा 290 में तो 190 रुपया का लाभ हुआ। 190 का लाभ हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। 190 का लाभ कितना पर तक, क्रयमूल्य पर। टोटल क्रयमूल्य कितना 900 और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। चलिए 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया। अब 190/9 भाग लगा के निकल जाएगा आपका 190/9, यानी अगर आप इसे भाग दे देंगे तो आपको मिल जाएगा 21.11%। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, एक दूध वाला एक डेयरी से 800 रुपये में 25 लीटर दूध खरीदता है। एक दूध वाला क्या करता है, एक डेयरी से 800 रुपये में 25 लीटर दूध खरीदता है और 33 रुपया 50 पैसा प्रति लीटर के दर से बेच देता है। लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, दशमलव के 1 अंक तक पूर्णांकित करने के लिए बोला है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एक दूध वाला एक डेयरी से 800 रुपया में 25 लीटर दूध खरीदता है और बेचता है 33 रुपया 50 पैसे लीटर। अच्छा तो 1 लीटर का विक्रय मूल्य दिया है तो क्यों ना हम 1 लीटर का क्रय मूल्य भी पता कर ले, पता हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना हमारा, 1 लीटर मिल्क का या दूध का, जो कहिए दूध का सीपी 800 रुपया में 25 लीटर, तब 25 से भाग दे दीजिए। 25 तिहाई 75 से 5 5 पर 0 50, 25 दूना 50 यानी 32 रुपया प्रति लीटर हो गया दोस्तों।
दूध का क्रय मूल्य 32 रुपया प्रति लीटर। अब बेचता है कैसे, बेचता है 33 रुपया, बेच रहा है इसमें 33 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर, 33 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर। दशमलव के बाद 0 दीजिए चाहे नहीं दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 लीटर दूध खरीदे 32 में, आप बेचे 33.5 में, लाभ होगा ना कितना का, 1.5 रुपया का लाभ हुआ, 1.5 रुपया का। तो हमें पूछता है प्रतिशत लाभ बता दो। अरे 1.5 का लाभ कितना पर, 1.5 का लाभ क्रय मूल्य पर ना, तो बट्टा में 32। अब प्रतिशत के लिए लीजिए 100 से गुना, नहीं। अब चलिए 15/32 अगुने 10 अगुना 100 लिख सकते हैं। क्यों भाई, क्यों लिख सकते हैं, सुनिए सुनिए। अच्छा प्रतिशत 100 से गुना किए तो प्रतिशत में हो गया। अच्छा ये दशमलव को हटाए तो एगो 0 नीचे लाइएगा ना, 0 से 0 कट गया। अब और काट सकते हैं आप, 32 का आधा 16 लिख सकते हैं और 10 का आधा 5 लिख सकते हैं। 15 पचे 75, 75/16। आप भाग लगा कर देख लीजिए, 75/16 अगर भाग लगा दीजिएगा तो 4.6875% होगा। तो सवाल तो ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में दोस्तों सवाल में कहा दशमलव के 1 अंक तक पूर्णांकित करिए। तो जब 4.68 है, यानी ये देखिए 4.5 से ज़्यादा है और 4.5 से नीचे कोई है नहीं, तो हम इसको 4.7% दशमलव के बाद 1 के अंक कह सकते हैं, ठीक है। यानी 6875 है तो 0.1 के आसपास आ जाएगा। तो एक बढ़ा दिए, थोड़ा बढ़ा के लिख दिए, 4.7% ही सबसे नज़दीक का आंसर है, ठीक है। दशमलव के बाद बोला है 1 अंक तक लिखिए, उसको पूर्णांकित कर दीजिए, माने सब को समेट के लगभग में वहाँ लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सवाल कहता है 120 वस्तु का क्रय मूल्य 80 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। कहता है क्या कि 120 वस्तु का क्रय मूल्य 80 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 120 वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी है 120 वस्तु का, 120 वस्तु का क्रय मूल्य, 120 वस्तु का क्रय मूल्य 80 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 80 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, अधिकतर लोग इस सवाल में गलती करते हैं, अधिकतर लोग इस सवाल में गलती करते हैं। सोच लेते हैं 120 में खरीदा 80 में बेचा, हानि हो गया। नहीं 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 नहीं, यहाँ अमाउंट का केस नहीं है, ये केस भाव का है। इस सवाल में कहीं रुपया नहीं है। सुन लीजिए, 120 वस्तु का क्रय मूल्य 80 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, केवल वस्तु का चर्चा हुआ है, यहाँ पर कहीं रुपया का चर्चा नहीं हुआ है। तो सुनिएगा दोस्तों, यानी समझना ऐसे होता है इस सवाल में, 120 में खरीद मतलब 120 वस्तु खरीदा, जितना पैसा में उतना में 80 गो बेचा, उतना पैसा में 80 गो बेच रहा है, 40 गो बचा ले रहा है, उसको लाभ हो जा रहा है कितने का, जितना पैसा में 120 खरीदा उतना में 80 ही बेचा, 40 वस्तु का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ बताना है तो लिखना है ऊपर में लाभ है, नीचा में एसपी। फिर यहाँ गलती नहीं करिएगा, सीपी मत लिखिएगा, भाव का केस है। तो बट्टा में एसपी। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना लीजिए, 40 दूना 80, अच्छा 100 से गुना है, 40 दूना 80, 2 से 100 को काटा 50 बार में, यानी हमारा आंसर 50% हो गया। आंसर क्या हो गया, 50% लाभ होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अब अगले सवाल को। आठवां क्वेश्चन, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। कहता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है, लीजिए, यानी सीपी जो है एसपी का दोस्तों, एसपी का 35% है, यानी एसपी बहुत ज़्यादा होगा।
एसपी का 35% कौन है? सीपी। एसपी का 35% कौन है? सीपी। लीजिए सीपी अब बट्टा एसपी, अब 35 अब बट्टा कितना हो गया? ये 100 हो गया। आप इसे काट भी सकते हो, काट लो 5 से 7 बार में ऊपर और 5 से नीचे 20 बार में, यानी क्रय मूल्य अगर 7 रुपया है तब विक्रय मूल्य 20 रुपया है। यानी कोई चीज़ खरीदा जा रहा है 7 रुपया में तो बेचा जा रहा है 20 रुपया में। खरीदा 7 में, बेचा 20 में। सवाल पूछता है प्रतिशत लाभ कितना? 7 में खरीदिएगा, बेच दीजिएगा 20 में, तो 13 रुपया के लाभ ना हो जाएगा? 13 का लाभ होगा कितना पर? 7 पर। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, यानी आप कह सकते हो यहाँ पर, आप कह सकते हो 1300/7%। आप इसको भाग लगा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 185.71%। आंसर। चले आगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 9वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? एक थोक विक्रेता 1 रुपए की 7 हेयर क्लिप खरीदता है। 40% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी क्लिप बेचनी चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। होता तो ये बड़ा छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुनिए, कहता है एक थोक विक्रेता 1 रुपए के 7 हेयर क्लिप खरीदता है। 7 हेयर क्लिप खरीदता है 1 रुपया में, यानी एगो खरीदेगा 1/7 रुपया में। नहीं समझे? नहीं समझे? सुनिए सुनिए सुनिए, 7 हेयर क्लिप का दाम यानी 7 वस्तु का दाम कितना है? 1 रुपया। तो एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा? 1/7 रुपया। और ये सीपी है, सीपी बोला है ना, सीपी बोला है, यानी 1/7 रुपये में खरीदता है, यानी एक क्लिप का दाम 1/7 रुपया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यानी 7 को खरीदाया है 1 रुपया में। 7 वस्तु कितना में? 1 में। सवाल क्या कहता है जानते हैं? सवाल ये कह रहा है, सवाल कहता है इसमें कि 40% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी क्लिप बेचनी होगी? बेचनी यानी एसपी निकालना है। तो एसपी निकालने के लिए क्या करना होगा? एसपी पर जाना है, सीधा एस पर जाना है, सीधा गुना। 40% लाभ कमाने के लिए, अरे 40% लाभ का होल वैल्यू, 40% लाभ का होल वैल्यू, 40% का मान 2/5 होता है। होल वैल्यू जोड़ के, क्योंकि लाभ है तो जोड़ के, हानि रहता तो घटा के। 5 में 2 जोड़ेंगे 7, ऊपर 5 में 2 जोड़े 7, नीचे वाला जीव कहते हो। अब हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें गुना कर देंगे 7/5 से, सीधा सीधा गुना, एसपी निकल जाएगा, यानी ये रुपया में आ जाएगा। कितना रुपया? 7 से 7 कट गया, 1/5 रुपया। 1/5 रुपया में बेचना होगा एक सामान को। एक सामान को बेचना है कितना में? 1/5 में। अच्छा बताइए, 1/5 में बेचने का मतलब समझे? 1/5 रुपये में बेचने का मतलब 5 वस्तु 1 रुपया में, यानी 1 रुपया में 5 वस्तु बेचना होगा। खरीदा था 1 रुपया में 7 गो, अब बेचेगा 1 रुपया में 5 गो, लाभ होगा 40% का। 1 रुपया में 7 गो खरीद के लाया था, 7 वस्तु 1 रुपया में, अब बेचेगा 1 रुपया में 5 वस्तु, उसको लाभ हो जाएगा 40% का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 10वां। कहता है रितेश एक पेन 20% लाभ पर 36 रुपये में बेचता है। यदि वह इसे 33 रुपया में बेचता तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होता? रितेश क्या करता है? एक पेन 20% लाभ पर 36 रुपया में बेचता है। एक पेन को 36 रुपया में बेचने से 20% लाभ होता है। उसको लाभ होता है कितने का? 20% का। तो सीपी पहले निकाल लीजिए, होल वैल्यू पहले निकालिए। 20% का मान 1/5, होल वैल्यू हमेशा जोड़ के 6/5। अगर आपने ये होल वैल्यू नहीं जान पा रहे हैं, आप नहीं जानते इसको, तो इससे पीछे का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, 16वां वीडियो, उसमें मैंने यही चीज़ें सिखाया है।
बेसिक चीज़, तो वहाँ से ज़रूर देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस 16वां वीडियो से शुरू हुआ है। 20% का मान 1/5 और लाभ है तो जोड़ के 6, 5 में 1 जोड़े 6 और नीचा वाला जीव का त्यों। हम उल्टा गुना कर देंगे तो CP निकल जाएगा, क्योंकि ये SP है। तो 5 ऊपर 6 नीचे, 6 36 6 5 30, यानी 30 रुपया क्रय मूल्य है उस पेन का। उस पेन का CP है 30 रुपया। सवाल कहता है यदि वह इसे 33 रुपया में बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। लाभ प्रतिशत यहाँ नहीं, अब उसे बेचता 33 रुपया में। सुनिए, खरीदले कितना में है 30 में, अब बेचेगा 33 में। अरे लाभ होगा ना भाई, लाभ कितना का होगा 3 का। 30 में खरीद के 33 में बेचिएगा, 3 का लाभ। 3 का लाभ कितना पर, CP पर। प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना कर देंगे, लाभ बटा CP गुने 100, ये प्रतिशत लाभ हो जाएगा। चलिए 3 दहाई 30 और 0 से 0 यानी 10% यहाँ पर लाभ कमाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि और जल्दी जल्दी मैथ आपका कंप्लीट हो जाए तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो अनअकैडमी पर भी टाइम देता हूं। आप देख सकते हैं वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, हाँ वहाँ आप बोर्ड पर मुझे नहीं देखते हैं, लेकिन पेज पर पढ़ाता तो मैं ही हूँ। तो आप जब अगर वहाँ पढ़ते होंगे, आप जुड़े हुए होंगे, तो आपको पता चलता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट मैं वहाँ भी टॉपिक डालता हूँ। और आप इस कमेंट को देखकर, जो अनअकैडमी पर बच्चे कमेंट करते हैं, जो भी स्टूडेंट हमारे भाई बंधु जितने भी लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं, इस कमेंट को देख लीजिए। अनअकैडमी पर ही लोग कमेंट किए हैं, इतने सारा, बहुत सारा है, मैं आपको कितना दिखा पाऊँ। तो इन सारे कमेंट को देखने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में वहाँ भी मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। हाँ, आप मुझे वहाँ बोर्ड पर नहीं देखेंगे, लेकिन पेज पर मैं ही पढ़ाता हूँ। तो चलिए, ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर करेंगे। और अगर अगली वीडियो भी आप देखना चाहते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, इससे आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दूसरा, मेरा टेलीग्राम पर भी मैथ मस्ती नाम से चैनल है। टेलीग्राम पर मुझे आप जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप चलाते उसी तरह टेलीग्राम है। वहाँ पर क्या होगा कि आपको वीडियो PDF वहाँ भी बहुत सारे पड़े हैं आपको मिलेंगे, और बराबर हम हर वीडियो वहाँ भी डाल देते हैं। तो आप टेलीग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।